नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेरिस्ट सोसाइटी की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता। कहा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण तकनीकी संस्थान को प्रशासनिक प्रबंधन, अखिल भारतीय स्तर पर रिसर्च और कंसेप्ट पेपर्स के क्षेत्र में पेश करनी चाहिए मिसाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने SC/ST से संबंधित विधायकों तथा सांसदों के मंचों से सरकार की योजनाओं के बारे में पिछड़े और वंचित लोगों को जागरूक करने का किया आह्वान। कहा, संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा का है विशेष प्रावधान। ईटानगर के न्योकुम लापांग ग्राउंड में राज्य स्तरीय टग ऑफ वार प्रतियोगिता शुरू। पुरुष और महिला वर्ग के जूनियर और सीनियर कैटेगरी में आयोजित इस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में राज्य के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स, खेल मंत्री मामा नातुंग रहे मौजूद। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान नेरिस्ट सोसाइटी की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में असम के शिक्षा मंत्री रानोज पेगू, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के प्रतिनिधि डॉक्टर उदय शंकर दीक्षित, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के प्रतिनिधि डॉक्टर निशा मेंदिरत्ता, अरुणाचल प्रदेश उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक ओलिक जोंके, मिजोरम सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर आर लालथांगलियना, नेरिस्ट सोसाइटी के औद्योगिक सदस्य ओकेनतांग, नेरिस्ट के निदेशक HS यादव सहित सोसाइटी के कई सदस्य मौजूद थे। राज्यपाल ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण तकनीकी संस्थान को प्रशासनिक प्रबंधन, ऑल इंडिया लेवल पर रिसर्च और कंसेप्ट पेपर्स के क्षेत्र में एक उदाहरण पेश करना चाहिए। इससे पहले राज्यपाल के सचिव बॉस्को जॉर्ज और निदेशक HS यादव ने नेरिस्ट परिसर में नवनिर्मित VIP गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया। Like to touch upon 4 aspects, 4 issues which I think are important for a high gathering informed participants like this. First is for the management of the NERIST. The management has got to have certain principles and work on those principles without compromise and with utmost grit and utmost dedication. And these principles are, and these are 7 principles which I'll mention to you. These are transparency, accountability, probity, promptness, equal dispensation, audit, and mid-course correction when, where, how, and if at all it is required. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर समाज में नैतिक चेतना को जगाने के पक्षधर थे और उनका कहना था कि केवल कानून से ही अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते, बल्कि इसके लिए नैतिक और सामाजिक चेतना बहुत जरूरी है। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अम्बेडकर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने हमेशा अहिंसा और संवैधानिक माध्यमों की वकालत की। श्री कोविंद ने कहा कि संविधान में ऐसे बहुत से प्रावधान हैं जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा की बात कही गई है। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछड़े वर्गों के अधिकतर लोगों को अपने अधिकारों और कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित विधायकों तथा सांसदों के मंचों के सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वो इनके बारे में उन्हें जागरूक करें। खुशी हुई कि इस कॉन्क्लेव में चर्चा हेतु आपने संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ शिक्षा, उद्यमिता, इनोवेशन तथा आर्थिक विकास के मुद्दों को भी प्रमुखता दी है। वंचित वर्गों के बहुत से लोग अपने अधिकारों तथा उनके हित में चल रहे
सरकार के अनेक कार्यक्रमों के बारे में नहीं जानते। ऐसे लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना और उन्हें जागरूक बनाना आप सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ उपस्थित लोगों में अधिकांशता संख्या सचेत और प्रबुद्ध व्यक्तियों की है। आप सबकी यह भी जिम्मेदारी है कि अनुसूचित जातियों व जनजातियों के जो लोग आपसे पीछे रह गए हैं उन्हें भी आप आगे बढ़ाएं। ऐसा करके ही आप बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त कर सकेंगे। ईटानगर के न्योकुम लापंग ग्राउंड में आज राज्य स्तरीय टग ऑफ वार प्रतियोगिता आयोजित की गई। अरुणाचल टग ऑफ वार एसोसिएशन द्वारा पुरुष और महिला वर्ग के जूनियर और सीनियर कैटेगरी में आयोजित इस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में राज्य के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स और खेल मंत्री मामा नातुंग मौजूद थे। अपने संबोधन में श्री फेलिक्स ने कहा कि राज्य भर में युवाओं के कौशल विकास के साथ ही उन्हें खेलों के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा शिक्षा और खेल क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने युवाओं से राज्य के विकास में योगदान देने के साथ ही पारंपरिक खेलों का प्रसार करने की अपील की। इस अवसर पर खेल मंत्री मामा नातुंग ने युवाओं से सरकार की खेल क्षेत्र की योजनाओं का लाभ उठाने और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मेहनत करने का आह्वान किया। चाहे कोई भी स्टेट लेवल में हो, नेशनल लेवल में हो, चाहे एशियन गेम में हो, हम अपने खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ाने के लिए अपने खिलाड़ियों के साथ हम हर खिलाड़ी कोई भी डिसिप्लिन का जब जीत के आते हैं, मेडल लेके आते हैं, उसको सरकार की तरफ से और हमारा डिपार्टमेंट की तरफ से मैं हर समय उसको फेलिसिटेशन करता हूं। खिलाड़ियों के साथ हमारे विभाग, स्पोर्ट्स एंड यूथ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और सरकार, हम आपके साथ हैं, हम आपके पीछे नहीं है, हमेशा साथ और काल भी साथ रहेगा हमारा खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ाने के लिए। हरिशंकर जी ने बताया हम लोग को, जो हम लोग का नेशनल प्रेसिडेंट है, कि ये जो है सिंस टाइम इमोरियल से ये गेम हम लोग का देश में है, लेकिन उसको सही तरीका से उसका नियम का साथ पिछला 40 साल से यहाँ हम लोग इस गेम को आगे बढ़ा रहा है। मेरा हिसाब से वहाँ पे एक टीम स्पिरिट का सबसे इंपॉर्टेंट है, टक्कर से ज्यादा। एक साथ ब्रीथ आउट करना है, एक साथ ब्रीथ इन करना है, एक साथ हैंड को स्विंग करना है, एक साथ बदन को स्विंग करना है, एक साथ ये जो फुट को आगे बढ़ाना है। तो हम लोग तो जो कभी कभी तागोवॉट देखा था, आज तक जो हमको समझ में आया कि हम लोग रस्सी को पकड़ते जाता था, तो यहाँ आज हमको बताया कि हाथ से ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो ये कुछ नया चीज हम लोग को सीखने को मिला। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बुधवार को मेचुका जिला मुख्यालय से लालुंग विलेज के बीच प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बने सड़क का उद्घाटन किया। विधानसभा अध्यक्ष पीडी सोना ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेचुका में फ्री लैब डायग्नोस्टिक्स सर्विसेज का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्र प्रायोजित योजना से स्थापित फ्री लैब डायग्नोस्टिक सेवा शुरू होने से स्थानीय लोग अपने स्वास्थ्य की जांच निःशुल्क करा सकेंगे। इसमें क्लिनिकल पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और सेरोलॉजी की जांच सुविधा उपलब्ध है। श्री सोना ने कहा कि इससे शी योमी जिले के लोगों की स्वास्थ्य जांच की जरूरतें पूरी होगी। जिले के डेचंगथांग गांव में पशु चिकित्सा केंद्र और उत्सव ग्राउंड के अलावा मेचुका स्ट्रीट वॉल पेंटिंग का भी उद्घाटन किया गया। इसके माध्यम से शी योमी जिले में पाई जाने वाली वनस्पतियों को प्रदर्शित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश सरकार भारत चीन सीमा से लगे शी योमी जिले के मेचुका सहित सभी सुदूर पर्यटन स्थलों के विकास को प्राथमिकता दे रही है। इसका उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करना है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया कि शी योमी जिले में कई ऐसे पॉइंट हैं जहां मनोरम वैली के दर्शन के साथ ही साहसिक खेलों का लुत्फ उठाया जा सकता है। मेचुका वैली में मेंगांग व्यू पॉइंट में बर्फ से ढकी पर्वत चोटियों का नज़ारा देखते ही बनता है और करीब 800 मीटर जीप लाइन का आनंद पर्यटक उठाते हैं।
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने देश भर के पर्यटकों को सुरक्षित और आकर्षक दर पर असम, अरुणाचल सहित पूर्वोत्तर के कई राज्यों की सांस्कृतिक, जनजातीय और प्राकृतिक सौंदर्य से रूबरू कराने के लिए विस्टाडोम ट्रेन शुरू की है। सप्ताह में 4 दिन असम के न्यू तिनसुकिया जंक्शन से अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के नाहरलगुन तक शुरू हुई विस्टाडोम ट्रेन सेवा से पर्यटकों में खुशी है। जयपुर से पूर्वोत्तर भ्रमण पर आए एक दंपति ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों, लोक नृत्य, खान पान और मेहमान नवाजी से उन्हें खुशी मिली है। गौरतलब है कि IRCTC की विस्टाडोम ट्रेन सेवा में सफर करने वाले पर्यटकों को संबंधित राज्यों के पर्यटन स्थलों के साथ ही स्थानीय संस्कृति से भी रूबरू कराया जा रहा है। हम लोग का CMD मैम रजनी हसीजा मैम की ये ड्रीम प्रोजेक्ट था नॉर्थ ईस्ट के लिए पैकेज चलाने के लिए। तो एक इनिशिएटिव हमने ये पहले ट्रेन चलाए है पूरे लाइक वी आर कवरिंग लाइक असम, अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर हम कवर नहीं कर पा रहे ड्यू टू ट्रेन कनेक्टिविटी उसमें अच्छे नहीं है, इसलिए हम उसको कवर नहीं कर पा रहे। सो हमारा फर्स्ट स्टॉप था असम में। सो वी स्पेंड फर्स्ट नाइट ऑन गुवाहाटी। उसके बाद हम लोग काजीरंगा में 1 नाइट स्टे गया, उसमें जंगल सफारी किया। फिर उसके बाद लाइक कल्चरल शो था, बिहू डांस वगैरह भी दिखाए। टुडे वी आर स्टेइंग एट वी रीच्ड नाहरलगुन स्टेशन। So we are like overwhelmed with the response and like the hospitality of Arunachali people. You see, today it's our first day in Arunachal Pradesh. It is above our expectation, and we were thinking that there must be a safety problem here, but it was really very safe. People were good. They were nice. People were so nice. And we feel like coming back again and again. हाँ, ओनली फर्स्ट टाइम आए, लेकिन यहाँ पे स्कोप बहुत है, बहुत स्कोप है डेवलपमेंट का। थोड़ा हमें कम लगा डेवलपमेंट, लेकिन शाम को जो म्यूजियम देखा वो तारीफ़ काबिल है, बहुत अच्छा बनाया। म्यूजियम देख के हमें लगा हमारे पास कम टाइम है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शी योमी जिले के मेचुका में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जिले में चल रही सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। श्री खांडू ने भाजपा सदस्यों से राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का लाभ सभी वर्गों और क्षेत्रों तक सुनिश्चित करने के लिए लोगों को घर घर जाकर जागरूक करने का आह्वान किया। राजधानी क्षेत्र की ईटानगर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ऐतिहासिक पर्यटन स्थल गैकार सीनी यानी गंगा लेक में सुविधाओं के विकास और इसके संरक्षण के लिए तत्काल कदम उठाने की स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मांग की है। जिला पंचायत सदस्य तारो तागियो ने कहा है कि गंगा लेक का सौंदर्यीकरण बहुत वर्ष पहले हुआ था और पर्यटकों के लिए बनी सीढ़ियां कई जगह टूट गई है। उन्होंने सरकार से चरणबद्ध तरीके से आधारभूत सुविधाओं का विकास करने का आग्रह किया है। श्री तागिया ने कहा कि पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र का विकास होगा। हम लोग का डिसीजन तो ऐसे था 2003 को कमेटी गठन किया। कमेटी गठन तब से लेके आज तक हम लोग ने गंगा लेक गैकार सिंह को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे बचाया जाए, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन मेमोरेंडम का ऊपर कंटिन्यूसली हम लोग हर साल देते जा रहे। इससे पहले कि हम लोग यहाँ में बहुत प्रॉब्लम में चल रहा था, यहाँ में टूरिज्म डिपार्टमेंट। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में बुधवार को इंडिजीनियस फेयर डे के अवसर पर जनजातीय बोली, पारंपरिक परिधान, खान पान और पूजा पद्धति के संरक्षण पर आयोजित रैली में समाज के सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर आयोजित उत्सव समारोह में राज्य के पर्यटन मंत्री नाकाप नालो, विधायक तानिया सोकी, जिको ताको, रोदेबुई सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे सशस्त्र सेना झंडा दिवस के बारे में।
एक गौरवशाली इतिहास को अपने में संजोए हुए भारतीय सशस्त्र सेना, पूरे देश का मान, हम सब की आन, बान और शान। हमारी सेना हमेशा हर परीक्षा में खरी उतरी है, हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारे सैनिक जागते रहते हैं, सदैव सतर्क, सावधान, ताकि देशवासी चैन की नींद सो सके। युद्ध की स्थिति हो या शांति की, शांति काल में भी आतंकवादी गतिविधियों और भीषण प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की मुश्किल जिम्मेदारियां हमारे वीर जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते करते धरती मां की गोद में सो भी जाते हैं। कभी शरीर के अंगों का तो कभी प्राणों का बलिदान देते हैं। इस मुश्किल वक्त में शहीदों और विकलांगों के परिवारों का सहारा बनता है सैनिक बोर्ड। केंद्रीय सैनिक बोर्ड के नेतृत्व में राज्य सैनिक बोर्ड्स और जिला सैनिक बोर्ड्स सफलतापूर्वक अपने काम कर रहे हैं। पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की विधवाओं और परिवार के आश्रितों की सहायता मुख्यतः जिला सैनिक बोर्ड्स द्वारा की जाती है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।